हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके टीएस टेट के कुछ बिट्स डिस्कस करने वाले हैं जो वर्ब के ताल्लुक से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ब पैटर्न एंड हियर फ्यू क्वेश्चंस यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हमको यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज़ करना है। ही टोल्ड देम दैट दे डैश रॉन्ग। He told them that they dash wrong। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म हमको चूज़ करना है। He told them that they dash। तो यहाँ पे क्लियरली आप समझिए क्या है they। See they, that is what, singular or plural? You know very well that is the plural। And here he told, which representing the past tense, and very easily we are going to identify that are, it just come into the present have के प्रेजेंट। अब यहाँ पे है वाज एंड वर। सो हियर दे जो कि प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? दे वर रॉन्ग। वर इज़ टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे भी हमको करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज़ करना है। द रेडियो हैज़, ओके, the radio has dash about the cyclones। radio has announces आना या announce आना, announcing आना। radio मेन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अनाउंस कर रहा है साइक्लोन के बारे में, तूफान के बारे में। the radio has announced, okay, announced about the cyclone। so very easy, you can easily identify this one, no doubt। Now the third one, what is the third one? यहाँ पे आप देख सकते हैं, choose the correct verb form। the cobbler is dash shoes। क्या करता है, मोची चप्पल को स्टिच करता है, रिपेयर करता है, मेंड करता है, स्टिकिंग करता है। ये बहुत अहम है, ओके, मोची। तो यहाँ पे इसका मेन काम है मेंडिंग। व्हाट? मेंडिंग इज द राइट आंसर। द cobbler is mending shoes। Question number 4, choose the correct verb form। as soon as they dash breakfast। as soon as they dash breakfast they run out to play। तो यहाँ पे आप करेक्टली समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या आएंगे। as soon as they dash breakfast they ran out to play। had finished ran। so यहाँ पे will भी नहीं आएगा हमको, have भी नहीं, has भी नहीं। what that is? had finished। as soon as they had finished breakfast they ran out to play। now question number 5, choose the correct verb form। I wanted to go to my friend's house but I dash no time to spare। I wanted to go to my friend's house but I had, okay, no time to spare। तो क्लियरली समझ जाइए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हैड है, हैव भी नहीं है, ओके, ये हैव एक्चुअली। नेक्स्ट हैज़ भी नहीं है, ओके, एम भी नहीं, बट आई एम नो टाइम, नो नॉट लाइक दैट। आई हैड नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है बोले जैसा। नेक्स्ट, राजू डैश सॉन्ग्स रेगुलरली। तो यहाँ पे वेन एवर यू फाइंड द रेगुलरली, एवरी डे, ओके, ऐसे वर्ड्स जब आप फाइंड करेंगे समझ लीजिए वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, अगर से यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होएगा तब वर्ब के बाद एस, ई एस या आई ई एस का यूज़ किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सिंगिंग भी नहीं आता, सिंग भी नहीं आता, सिंग्ड भी नहीं आता। करेक्ट है सिंग्स। राजू सिंग्स सॉन्ग्स रेगुलरली। इसके बेस पे हम फाइंड किए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। दे ऑलवेज, यस, ऑलवेज भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अब यहाँ पे दे बोल के कहा जा रहा जो कि सब्जेक्ट है एंड प्लूरल है। दे ऑलवेज वॉच टीवी इन द इवनिंग। ओके, वॉचेस यहाँ पे नहीं आता क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात नहीं हो रही। वॉच्ड भी नहीं आता और वॉच भी नहीं आता, ओके, आ रहा है तो वॉचिंग बोल के आना चाहिए बट नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर है वॉच। दे ऑलवेज वॉच टीवी इन दी इवनिंग। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट वर्ब फॉर्म यू हैव टू आइडेंटिफाई वंस अगेन. वी डैश इंग्लिश फॉर 5 years नाउ. ओके, 5 years नाउ, 5 साल से बोले जैसी बात. तो हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडिंग नहीं रहता. ओके, लर्निंग रहता. ओके, स्टडीड नहीं. वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years. तो ये भी याद रख लीजिए, अगर से 5 years बोल के दे रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए फॉर यूज़ किया जाता, पॉइंट ऑफ टाइम जिसके लिए सिंस यूज़ किया जाता. जैसे कि वी हैव बीन लर्निंग सिंस, अब यहाँ से 5 साल माइनस कर दीजिए 2022, तो तब आपको समझने आ जाएगा कि 2000 आपको बोलना है 17, सिंस 2017 इस तरह, तब सिंस आएगा. पॉइंट एंड पीरियड. यहाँ पे करेक्ट वर्ब फॉर्म आई डैश राइस एवरी डे. फिर से क्लियर आप समझ गए होंगे, एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, यहाँ पे ईट आएगा. ईट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये V2 फॉर्म नहीं है. ओके, V1 प्लस ING भी नहीं है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ओके, साइलेंस, साइलेंस. शी डैश नाउ, नाउ, नाउ बोले तो अब. क्या, वाज स्लीपिंग पास्ट में है. आर स्लीपिंग नहीं आता. ओके, क्यों आर, क्योंकि यहाँ पे शी जो है सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, इज़. और यहाँ पे क्या है, V1 प्लस ING, साइलेंस. शी इज़ स्लीपिंग नाउ. सो आंसर थर्ड वन इज़ राइट. हैज़ स्लीपिंग भी नहीं आता. नेक्स्ट करेक्ट वर्ब फॉर्म, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट. ओके, हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. करेक्ट वर्ब फॉर्म, द अर्थ. ये पे आप समझ गए होंगे, जो भी हम यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात करते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किए जाते हैं. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. यहाँ पे अर्थ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अर्थ यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हमको, इसीलिए मूव के बजाय है मूव्स आता. राइट. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, ही वर्कड हार्ड दैट ही, वर्कड हार्ड that he would win the prize, that he would win the prize. डायरेक्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होएगा. यहाँ पे बहुत अहम है, अभी मैं डिस्कस किया था सिंस और फर का. सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, फर पीरियड ऑफ टाइम है. आई हैव बीन लिविंग सिंस 2017 इन पलंच. तो यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन किया जा रहा, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया जा रहा, तब हमको यूज़ करना है सिंस का. ओके, अगर से यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पॉइंट आई हैव बीन लिविंग फॉर 4 years इन पोलंचा, इस तरह अगर से 4 years 5 days जो भी है इस तरह पीरियड आएगा, तब आपको यूज़ करना है फर का. बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए करेक्ट आंसर है सिंस. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन. ओके, एंड हियर यू कैन सी आई हैव बीन वेटिंग डैश 4 hours. अभी आप देखिए, मैं 4 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ बोल रही कोई, तो तब क्या आएगा, सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा. आई हैव बीन वेटिंग फॉर 4 hours. तो यहाँ पे आप जान लीजिए बहुत इजी है, ये बिट्स आप आसानी से समझ सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. हैव ए ग्रेट डे.